चाहिए जहां पर हमारा मन लगे, मन स्थिर हो जाए। जैसे आज हम इस पावन भूमि पर बैठ करके यहाँ पर आकर के हरिद्वार में जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, एक बार दर्शन करते हैं, उनके मन में यही भाव आता है कि हम वृंदावन होकर के आए हैं। जैसे कि मैंने कथा के प्रारंभ में ही बोला था कि जब भी मन करता वृंदावन जाए, नहीं जा पाते तो हम यहाँ पर आते हैं, अपने बिहारी जी का दर्शन करते हैं, ऐसा लगता है जैसे वृंदावन पहुंच गए। ऐसे दिव्य भूमि है, सुंदर गंगा जी का तट है, माँ गंगा आहा सभी के पापों का हरण करती हुई, सभी के पितरों को मोक्ष देती हुई आगे बढ़ रही है। ये सुंदर संयोग, ऐसे दिव्य भूमि का चयन। अब चाहते तो बद्रीनाथ में भी कथा हो सकती थी, सनत कुमारों से बद्रीनाथ में मिले हैं, और चाहते तो कथा जो है वृंदावन में जाकर के हो सकती थी। भक्ति ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में दुखी बैठे हुए हैं, हरिद्वार को ही क्यों चुना गया? क्योंकि हरिद्वार मध्य की भूमि है। अगर बीच में दीपक जलाओगे तो प्रकाश चारों ओर फैलेगा। ये दरवाजा है हरिद्वार, और दूसरा क्या कहते हैं? हर द्वार। कई लोग कहते हैं हरिद्वार, कई लोग कहते हैं हर द्वार, दोनों ही सही है। हरि कौन है? भगवान नारायण। कहां विराजमान है? बद्रीनाथ में। हर कौन है? का भगवान शिव। कहां विराजमान है? केदारनाथ में। और ये क्या है? ये द्वार है। दरवाजे पर दीपक जलाओगे, बाहर भी प्रकाश जाएगा, भीतर भी प्रकाश आएगा। तो हरिद्वार को चुना गया कथा के लिए। आसानी से यहाँ पर हर कोई पहुंच सकता है, बद्रीनाथ से भी, केदारनाथ से भी, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, जगन्नाथ, गया, प्रयाग, पुष्कर, दिल्ली, सब जगह से। तो हरिद्वार की सुंदर भूमि को चुना गया। सुंदर व्यासपीठ देवर्षि नारद जी ने बनाई। सनक सनंदन सनातन कुमार इस व्यासपीठ पर विराजमान हो गए, और जिसको भी पता चला कथा हो रही है, सब के सब उस कथा में सम्मिलित होने के लिए आ गए। जैसे जैसे आप लोगों को पता चला, आप लोग आ रहे हो कथा श्रवण करने के लिए। ये जो माता बैठी हुई है, ये कहीं यहाँ आसपास से नहीं आई है, ये राजनगर कॉलोनी से आई है, ज्वालापुर रेलवे स्टेशन से। इन्हें पता चला कथा हो रही है। ये मीनू बहन आई है हमारी माता, ये राजा गार्डन के उस कोने से आई है कथा सुनने के लिए। कथा पता चला कथा हो रही है। ये हमारे जो है मोहनलाल जी विष्णु गार्डन से आए हैं, जिसको जहां जहां से पता चल रहा कथा हो रही है, सब चल करके आ रहे हैं। ऐसे ही पहली बार कथा हो रही थी, नारद जी कथा करवा रहे थे, संत कुमार कथा सुना रहे थे, जिसको भी पता चला सब के सब कथा पंडाल में पहुंच गए। अथाह जन समुदाय, अथाह जन समुदाय। सनत कुमारों ने कथा कहनी शुरू की, और बड़ा ही सुंदर श्लोक, तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक महात्म्य में सनत कुमार कह रहे हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये, हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। ये जो भागवत की कथा है, इसको रोज सुनो, नित्य सुनो। क्या होगा इसको सुनने से? हरिश्चित्तं समाश्रये, भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भागवत से ही क्यों आएंगे, हृदय में विराजमान क्यों होंगे भगवान? ध्यान देना, बाहर तन की पवित्रता के लिए, तन की गंदगी को साफ करने के लिए महंगा महंगा साबुन शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है। करते हो कि नहीं करते हो? अब तन की गंदगी तो महंगा महंगा साबुन शैम्पू से साफ हो जाएगा, मन की गंदगी कैसे मिटेगी? मन में भी तो गंदगी है। कौन सी गंदगी है मन में, बताओ जरा? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, ये कैसे दूर होगा? कि जब हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। इसीलिए कहा है कि सदा सेव्यो श्रीमद् भागवती कथा।
का जिसने मनुष्य जन्म पाकर के कथा का श्रवण नहीं किया उसने चांडाल की तरह, गधे की तरह अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। और तो और जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखा उस माँ के गर्भ को भी कलंकित कर दिया। का किसने? का जिसने मनुष्य जन्म पा करके इस कथा को नहीं सुना, जिसने मनुष्य जन्म पा करके समर्थवान होकर के इस कथा का आयोजन नहीं किया उसने अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। लिखा हुआ श्लोक में 42वें श्लोक में महात्मा के 3रे अध्याय में, आजन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच खरवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजन। जीवन की सार्थकता तभी है जब हम इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं, आयोजन कराते हैं, श्रवण कराते हैं, करते हैं। योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ध्यानाच् गर्जति किं रोमो गर्जनं तस्या रे रे गर्जति गर्जति। श्रीमद् भागवत सप्ताह के सामने सबकी गर्जना फीकी पड़ जाती है। ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है। जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण को साधारण पुस्तक, साधारण किताब समझता है वो पाप का भागीदार बनता है। ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। कैसे? सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, द्वापर में द्वारिकाधीश, अब कलयुग आ रहा था। उद्धव मुनि, मैत्रेय मुनि, उद्धव जी और मैत्रेय मुनि पहुंच गए भगवान के पास। प्रभु आप जा रहे हो, कलयुग आ रहा है, धर्मं कम शरणं गतः। कलयुग में धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म कैसे बचेगा? धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो द्वारिकाधीश ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूं, इसलिए तुम जन जन में भागवत का प्रचार करो। कलयुग में धर्म भागवत से ही बचेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले क्या होता था? गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में ज्ञान दिया जाता था, शस्त्र का, शास्त्र का, आत्म कल्याण का। परंतु आज गुरुकुल में ये सिखाया जाता है? कोई बताओ जरा। गीता पढ़ाई जाती है, भागवत पढ़ाई जाती है, रामायण पढ़ाई जाती है, वेद पढ़ाया जाता नहीं। आज के बच्चों को विज्ञान पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाया जाता है, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनाया जाता है। परंतु आत्म कल्याण कैसे हो इसके लिए कोई कुछ नहीं सिखाता है। आज के बच्चों को यही नहीं पता राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव कौन है, कैसे माता पिता की सेवा करनी है, कैसे सास ससुर की सेवा करनी है, कैसे गुरुजनों का सम्मान करना है। अब केवल कथाओं के माध्यम से ही अपने बच्चों को हम और आप समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसलिए मैं हर कथा में कहता हूं कि बच्चों को घर पर छोड़ करके मत आओ, बच्चों को लेकर के आओ। बच्चों को कथाओं में लेकर के आओ। बहुत सी माताएं कहती है गुरु जी कथा में हल्ला करते हैं, बिगड़े। अरे कोई बात नहीं, हल्ला करेंगे कोई बात नहीं, हम डांट लगा देंगे उनको, चुपचाप बैठ जाएंगे वो, पर लेके आओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर बच्चे घर पर हैं उनको कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे ये भी तो पढ़ाई हो रही है, ये भी तो कक्षा चढ़ रही है, क्लास चल रही है, भी आध्यात्म की कक्षा। लेकर आओ, बच्चों को पता चलेगा क्या है भागवत। जब आप लेके ही नहीं आओगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा भागवत क्या है, क्या लिखा है भागवत में। तो मैं हर कथा में कहा करता हूं ये माताओं का दायित्व है कि अपने बच्चों को कथा में लेकर आने का और इस कथा का जो है उनको श्रवण कराने का, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे संस्कार हमारे भीतर आएंगे, कौन से संस्कार आने चाहिए, कैसे माता पिता की सेवा होनी चाहिए। स्वकीयं यत् भवेत् तेज तच्च भागवतेदात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवम्।
ये भागवत कोई साधारण किताब नहीं है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही थी, वहीं पर भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, दादा थैया करके नाचने लगे। यहां पर देखिए महात्मा के 30वें अध्याय के 67वें श्लोक में आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर शोध जी महाराज सोनक आज 88 हजार ऋषियों को बता रहे हैं कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके नृत्य करने लगे, गोविंद का नाम लेकर के नाचने लगे, गाने लगे। सभी ने पूछा कि भैया ये कौन है? सनत कुमारों ने कहा कोई और नहीं, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य हैं जो वृंदावन में दुखी थे, इस कथा के प्रभाव से सुखी हो गए और यहाँ पर आनंद मना रहे हैं। और महाराज जब भक्त आनंदित होता है तो नाचता है, गाता है, झूमता है, प्रभु को समर्पित हो जाता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य भी महाराज आनंद मना रहे थे, सभी भक्तों को आनंद आने लग गया, सभी ताली सेवा करने लग गए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा। श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। दरबार में राधा रानी की, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द गाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द
कहलाती है, वो कृपामयी कहलाती है, वो कृपामयी कहलाती है, रसिकों के मन को भाती है, रसिकों के मन को भाती है। दुनिया में जो बदनाम हुए, दुनिया में जो बदनाम हुए, वही पहले बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधेश्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य आनंद उत्सव मनाने लगे। वहीं पर 3 आसन बिछा दिए गए तीनों के लिए। सनत कुमारों ने कहा भैया ये आसन हटाओ। कहा फिर ये कहाँ बैठेंगे? कहा भक्तों के हृदय में बैठेंगे, हृदय रूपी आसन में बैठेंगे। अब इतने में भगवान नारायण प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान नारायण ने कहा भाई मांगो क्या वरदान चाहिए आप लोगों को। कहा प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दो, जहां भी आपकी कथा हो वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाए और आप दर्शन दे करके भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तब से जो भी भक्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करता है, इस कथा का श्रवण करता है, उसके हृदय में सबसे पहले भक्ति आती है, फिर उसको ज्ञान मिलता है, फिर उसका वैराग्य जागृत होता है, उसका मन भजन में लगता है और भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब यहाँ पर प्रश्न किया है नारद जी ने सनत कुमारों से कि कैसे कैसे पापी इस भागवत कथा से मुक्त होते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सनत कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवत महात्म के 4थे अध्याय में श्लोक संख्या है 11, 12 और 13। सनत कुमार कह रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणा
क्रूरा पिचासा इव निर्दयास्ते ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। देखिए बड़ा सुंदर संत कुमार कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म करता रहता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, जो हमेशा पाप मार्ग की ही यात्रा करता है, पाप मार्ग पर ही जो लगा रहता है, हमेशा दुष्टों की संगति करता है, क्रोधी, हर समय गुस्सा रहता है, कुटिल, कामी, खल, यदि भागवत में आ जाए और 7 दिनों तक इस कथा का श्रवण कर ले और क्षमा मांगे कि आज तक जो किया प्रभु क्षमा कर दो, आगे कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पापों से मुक्त होकर के भगवान के लोक के अधिकारी बन जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। का कोई उदाहरण आपके पास? का बिल्कुल उदाहरण है। ये भागवत जीते जी तो कल्याण करती है, मरने के बाद भी यदि किसी मृतक आत्मा के निमित्त इस कथा का आयोजन किया जाए तो मृतक आत्मा भी इस कथा को सुनकर के मोक्ष की अधिकारी बन जाती है। विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों पर जब माता जी, पिताजी या किसी का भी जो है वार्षिक श्राद्ध होता है, तो विशेष रूप से वार्षिक श्राद्ध पर समर्थवान जो लोग होते हैं बड़े विशाल रूप से इस कथा को कराते हैं। पूरे गांव के गांव जो कथा सुनने आते हैं सब प्रसाद पा करके जाते हैं, भोजन प्रसाद पा करके दूर दूर से आते हैं। जिनका सामर्थ्य कम होता है तो आज इस गांव का खाना है, कल दूसरे गांव का, परसों तीसरे गांव का, ऐसा करते हैं। जिसका सामर्थ्य थोड़ा और कम रहता है वह रोज प्रसाद बांटता है, लास्ट के दिन भंडारा करा देता है, समझ लो। और जिसका सामर्थ्य और कम रहता है वह केवल परिवार के जैसा जिसका सामर्थ्य। देखिए जितना खर्च एक कन्या के विवाह में आता है ना, उतना ही खर्च इस भागवत में भी आता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते गुरुजी कितना खर्चा आता है, और कन्या गरीब से गरीब की यहाँ भी ब्याही जाती है और अमीर से अमीर की यहाँ भी ब्याही जाती है। अमीर से अमीर व्यक्ति भी कन्या का विवाह करता है, कन्यादान करता है, और गरीब से गरीब भी करता है। तो जिसका जितना सामर्थ्य होता है अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस कथा का आयोजन करा देता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो विशेष रूप से पितृ मोक्ष के लिए आज भी उत्तराखंड में वार्षिक श्राद्ध के रूप में इस भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। कहने का अभिप्राय, जीते जी तो ये भागवत कल्याण करती है, मरने के बाद भी यदि आत्मा किसी प्रेत योनि में या किसी भी योनि में है, इस कथा का श्रवण अगर उसने कर दिया आत्मा ने, तो वे भगवान के लोक चली जाती है, मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। विशेष रूप से छोटे छोटे उपाय लोग पितृदोष के लिए करते हैं, समझ लो। छोटे छोटे उपायों से यदि पितृदोष नहीं मिटता है तो ये एकमात्र अटूट उपाय है श्रीमद् भागवत कथा का। कैसा भी पितृदोष हो, अगर आप श्रद्धा और भक्ति के साथ यजमान बन करके इस कथा का श्रवण कर लेते हैं तो जन्म पत्रिका में सारा पितृदोष समाप्त हो जाता है। ये कथा भक्ति भी देती है, ज्ञान भी देती है, मोक्ष भी देती है। ये कथा आत्म कल्याण करती है। जीते जी कल्याण नहीं हुआ, मरने के बाद अगर मृतक आत्मा के निमित्त की जाए तो कल्याण कर देती है। का कोई उदाहरण है आपके पास? का बिल्कुल उदाहरण है। भागवत महात्म के 4थे अध्याय में यहाँ पर धुंधकारी की कथा आती है। सुनिए आप लोगों ने धुंधकारी की कथा? अच्छा ये बताओ किसने नहीं सुनी? हाथ खड़ा करो फिर सुनाते हैं। अच्छा चलो कोई तो मिला जो नहीं सुना है, और तो सब सुने हैं। अभी लगभग 2 या 3 बार दरिद्र भंजन महादेव को भी कथा सुनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, और वहाँ पर भी बहुत सारे भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं जो वहाँ पर भी कथा सुने हैं। और जैसे कि मेरी जानकारी में है, राधा कृष्ण
के समक्ष वर्ष में 2-3 कथाएं तो यहाँ पर होती रहती हैं, ज्यादा ही ना होती हों, ज्यादा भी होती होंगी, पर मेरी जानकारी में साल की 2-3 कथाएं तो भक्त जो है ठाकुर जी को सुनाते ही सुनाते हैं, माँ गंगा जी को सुनाते ही सुनाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने कथा सुनी है, परंतु कोई एक आधा ऐसा होता जो नहीं सुना हो, तो अगर हमें वो मिल जाता तो फिर और ज्यादा आनंद आता सुनाने में। तो भागवत में धुंधकारी का चरित्र आता है। देखिए, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक पंडित जी रहते हैं गांव में, और आत्मदेव पंडित जी की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। क्या नाम है? श्रीमती धुंधली देवी, श्रीमती धुंधली देवी शर्मा जी। वृंदावन बिहारी लाल की तो ब्राह्मण आजकल शर्मा और वर्मा हर कोई लगा लेता है, तो प्राय ब्राह्मण जो होते हैं क्या कहते हैं, भाई शर्मा जी हैं। तो आत्मदेव पंडित जी की पत्नी, आत्मदेव का कार्य क्या था? पंडित जी का पूजा करना, पाठ करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना है? और पंडिताइन का क्या काम था बताओ जरा, बोलो, सुने हो आप? लड़ाई करना, झगड़ा करना, कलह करना, क्लेश करना, कभी पड़ोसी से लड़े, कभी अड़ोसी से लड़े। बच्चे खेल रहे होते हैं, बच्चों को डांट करके भगा दे, भागो यहाँ से, हल्ला मचा रखा था, बच्चों को खेलने ना दे। बस इन्हीं सब में जो है अपना मनोरंजन ढूंढती थी, अपना समय पास करती थी, कलह क्लेश लड़ाई झगड़े में। अब महाराज पड़ोसी जो है ना, अच्छे पड़ोसी किस्मत वालों को मिलते हैं। अब पड़ोसियों का आत्मदेव पंडित जी के पास आना शुरू हो गया। कहा, पंडित जी आपके तो पितृदोष है। कैसे भाई पितृदोष, तुम कैसे बता रहे हो? अरे पंडित जी आप ही तो बताते हो, घर में तुलसी का पौधा अगर लगा दिया जाए, अरे तुलसी का पौधा सूख जाए, बार बार तुलसी लगाओ सूख जाए, बार बार तुलसी लगाओ सूख जाए, ये पितृदोष का चिन्ह है। आपके घर पर तुलसी का पौधा टिकता ही नहीं है, तो सूख जाता है। और आपके घर में आंगन में फल का पेड़ लगा हुआ, आम का, अमरूद का, जामुन का, पर कोई फल नहीं देता है, ये भी एक पितृदोष का चिन्ह है। दूसरा, आपके घर में गाय बंधी पड़ी है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 गाय, ना कोई बछड़ा है ना कोई बछिया है, ये भी पितृदोष का चिन्ह है। आपके घर में अकारण कलह क्लेश रहता है, बिना कारण के। घर में सब चीज है, परंतु बिना बात की लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश, घर में घुसने का मन न करे, ये पितृदोष का चिन्ह है। आपकी कोई संतान नहीं है, संतान न होना ये भी पितृदोष का चिन्ह है। अब लोगों का आना बार बार शुरू हो गया, ताने मारना शुरू हो गया। अब आत्मदेव ने सोचा एक काम करता हूं, आत्महत्या कर देता हूं। अब आत्मदेव पंडित जी आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। जंगल में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कैसे आत्महत्या करूं, कब फांसी पर लटक जाऊं, कब दम बहुत घुटेगा, अगर प्राण नहीं निकले तो बहुत कष्ट होगा, कब पर्वत से कूद जाऊं, पहाड़ से, का हाथ पैर टूट गया, लूला लंगड़ा हो गया तो कोई सेवा करने वाला भी नहीं है, का आग लगा दूं, का आग लगा दिया और अध पका रह गया तो बहुत कष्ट होगा, अध जला अध पका, न मरा न बचा। अब क्या करूं, सोच रहे थे, वहीं पर एक संत का आगमन हो गया। संत ने आत्मदेव पंडित जी के मुख को देखा, आहा, ये तो बड़े ज्ञानी विद्वान नजर आ रहे हैं, पर दुखी बहुत है। ये जो हमारा चेहरा है ना, ये सब कुछ बता देता है, कौन ज्ञानी है, कौन विद्वान है, कौन अज्ञानी है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, किसका मन कथा में लग रहा है, किसका नहीं लग रहा है, एक चेहरे से पता चल जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, हमें पता चल जाता है कौन मन से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, कौन मन में सोच रहा है जल्दी जल्दी करो, पंडित जी बहुत लेट हो रही है, घर भी जाना है, चेहरा देख के पता चल जाता है। समझ रहे हो? तो आत्मदेव का चेहरा संत ने देखा और देखते समझ गए पंडित जी दुखी। अरे पंडित जी क्या बात है, क्यों दुखी हो?
अरे बाबा जी अपने दुख का क्या कारण बताओ। पितृदोष, जिसे देखो मारा ताने मारता है, संतान नहीं है। संतान हो जाए बस यही चाहता हूं, बाकी कुछ नहीं। संत ने कहा तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान योग नहीं है। संतान योग 7 जन्मावधि तव पुत्रो ने वचने वचा। आत्मदेव ने पैर पकड़ लिया। जब तुम 7 जन्मों की जान सकते हो, बता सकते हो, तो कर्म के लेख को भी बदल सकते हो। मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दो। संत ने कहा क्या करोगे पुत्र लेकर के संतान? अरे तुम्हारे पुत्र नहीं है तो एक दुख है तुम्हें, संतान नहीं। और पुत्र अगर हो गया और हो करके अगर कुपुत्र निकल गया, एक नहीं अनेकों दुख देगा। कुपुत्र जो होते हैं ना, एक दुख नहीं देते, अनेकों दुख देते हैं, बार बार दुख देते हैं, हर दिन दुख देते हैं। कभी शराब पी करके लड़ेंगे, कभी जुआ खेलेंगे, कभी गाली गलौज देंगे, कभी लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये क्या है? ये कुपुत्र के लक्षण है। अगर कुपुत्र हो गया तो बहुत दुख देगा। तुम एक काम करो, तुम लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मान लो, ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान लो। मेरे जो राधा कृष्ण यहाँ पर विराजमान है ना, ये बाके बिहारी जो यहाँ पर विराजमान है, ये सब कुछ बनने को तैयार हैं। कोई बनाने वाला चाहिए। सब कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कहते हैं कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, पर केवल कहते ही कहते हैं, मानते कम लोग हैं। परंतु जो मान लेता है ये उसके बन जाते हैं, उसके बन जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, वृंदावन में आप जाकर के देखो, बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा लगता है, बार बार पर्दा हटता है। एक बार गोसाई जी से पूछ लिया, ये बार बार पर्दा क्यों लगता है? बार बार पर्दा लगता हटता क्यों? गोसाई जी ने कहा कि हमारे बिहारी जी के नैनों से अगर किसी के नैन मिल जाते हैं तो बिहारी जी उसके साथ चले जाते हैं। तो इसलिए बिहारी जी के नैनों से नैन मिलने नहीं दिया जाता है ना, ये उसके साथ चल जाते हैं। किसी ने बिहारी जी से पूछा, बिहारी जी आप हमेशा खड़े नजर आते हो, आपने जहां तक मंदिरों में देखा होगा ठाकुर जी को हमेशा खड़े देखा होगा, क्या आप खड़े खड़े थक नहीं जाते होंगे? हमेशा खड़े रहते हो, ये हमेशा खड़े क्यों रहते हो आप? बिहारी जी ने उसके सपने में जाकर के कहा, मैं खड़ा इसलिए रहता हूं कि न जाने कौन भक्त कहां से मुझे आवाज लगा दे। अगर मैं बैठा रहूंगा या सोया रहूंगा, लेटा रहूंगा, तो पहले उठूंगा, कपड़े सही सीधे करूंगा, कपड़े सही करूंगा, फिर भागूंगा, इतने में देर हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं, भक्त मुझे पुकारे और मैं दौड़ा चला जाऊं, इसलिए हमेशा खड़ा रहता हूं। प्रतीक्षा करते हैं बिहारी जी, मेरे राधा कृष्ण राजघाट पर बैठे हुए प्रतीक्षा करते हैं कि कोई मुझे बुलाए तो सही, कोई आवाज तो लगाए मेरे को। तो ध्यान देना, यहां पर संत कह रहे हैं तुम लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को अपना पुत्र मानो। अब पंडित जी आत्मदेव उल्टा ज्ञान देने लग गए कि दानेन पाणिर्न तु कंकणेन श्रोतं श्रुतेनेव न च कुण्डलेन विभाति काया करुणा
नच चंदनेना। हाथों की शोभा दान देने से होती है, कानों की शोभा कथा सुनने से होती है, और शरीर की जो शोभा है वो परोपकार से होती है। हाँ। और संतों का जो शरीर होता है वो परोपकार के लिए होता है। मैं कहा करता हूं कपड़े रंगने का नाम संत नहीं होता है। अब हमारे बिहारी जी को कभी कोई पीला कपड़ा दे देता है, कभी कोई लाल दे देता है, कभी कौन सा भी रंग का दे देता है। भगवा रंग का हमारे पास 5-7 ड्रेस पड़ा हुआ है, समझ रहे हो शर्मा जी। अब कपड़े रंगने का नाम संत थोड़ी ना है। कपड़ा रंग लिया और मन ही नहीं रंगा गया प्रभु रंग में, तो उसका क्या लाभ है। कपड़ा तो हमने भगवा पहन दिया, बन गए बाबा जी, जंगल में चले गए, घर परिवार को छोड़ दिया, और वहां जाकर के फिर से वही चेला चेली, मठ मंदिर, कोर्ट केस। आजकल चलता नहीं चलता, बड़े बड़े अखाड़ों में, बड़े बड़े आश्रमों में कोर्ट केस चल रहे, लड़ाई झगड़े चल रहे, तलवारें निकल रही, चेला चेली के लिए लड़ रहे लोग। तो कपड़ा रंग लिया परंतु मन भगवान के रंग में नहीं रंगा, कैसा संत है। परंतु आप गृहस्थ में रह रहे हो, आप घर में रह रहे हो, आप परिवार में रह रहे हो, और आपका मन भगवान के रंग में रंग गया है, आपसे बड़ा संत और कोई नहीं है। मुझे आज भी विष्णु जी की एक बात याद है शर्मा जी, लगभग साल भर होने जा रहा है। रामनगर में कथा थी, रामनगर भागवत परिवार के द्वारा, जहां पर हमारा निवास स्थान है ठाकुर जी का। तो वहां पर आपकी टीम आई थी, अचिन भी आया था, और 4-5 जने आए थे। नाम भूलने की मेरी आदत है, इसलिए मैंने पहले कह दिया था नाम लिख के दे देना मुझे, मैं भूल जाता हूँ कई बार नाम। तो उसके वहां पर आपके द्वारा भंडारा हुआ था, उसमें दोना पत्तल अभी तक मेरे पे बचे हुए हैं घर पर है। उसके बाद कई भंडारे निकल गए उनमें। तो उसके बाद आपने मुझे कहा था कि हमारी जो टीम है, ये गरीब कन्या का कहीं भी विवाह हो रहा हो, आप हमें बताना। कहीं भी गरीब कन्या का कहीं पर कन्यादान का सौभाग्य हो, कहीं पर विवाह हो, तो आप एक बार संकेत कर देना, सारी व्यवस्था हमारी टीम करेगी। तो आपसे बड़ा संत और कौन है। आप सबसे बड़े संत हो। आपकी टीम के जितने भी सदस्य हैं, यही सबसे बड़े संत हैं, जो परोपकार के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके मन में भी परोपकार का भाव है। वो चाहे जिस भी स्थिति में है, परिस्थिति में है, वही सबसे बड़ा संत है। देखिए यहां पर कौशिकी संहिता में लिखा हुआ है कि पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाभ्या स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा अम्बोधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूतया। ये नदियां बह रही हैं, ये सबसे बड़ी संत है। ये अपना जल स्वयं नहीं पीती है। ये माँ गंगा यहाँ पर बह रही है, हमारे लिए और तुम्हारे लिए बह रही है। गंगा तट पर जितने भी लोग रह रहे हैं, सबका कल्याण कर रही है। और जो इस गंगा में आचमन करता है, डुबकी लगाता है, उसका कल्याण कर रही है। सबसे बड़ी संत है मां गंगा। ये नदी, ये तालाब, ये झरने और ये वृक्ष, ये संत हैं जो अपने फल अपने आप नहीं खाते हैं। ये वृक्ष फल देते हैं हमारे लिए, तुम्हारे लिए। इसी प्रकार से जो बादल है, ये बादल बरसते हैं, तो ये बादल अपने लिए नहीं बरसते हैं, हमारे और तुम्हारे लिए बरसते हैं। ये संत है। इसी प्रकार से जिसके भीतर भी परोपकार का भाव है, वही सबसे बड़ा संत है। संत अपने लिए नहीं जीते हैं, अपने लिए नहीं लड़ते हैं, वो समाज के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हो, आपके मन में प्रभु के लिए प्रेम है, समाज के लिए आपके दिल में पीड़ा है, आपके अंदर परोपकार का भाव है, दान पुण्य का भाव है, आप सबसे बड़े संत हो।
यहाँ पर आत्मदेव ने कहा कि ज्ञान मत दीजिए मुझे। बाबा जी ज्ञान तो मुझे बहुत है, आप ये बताइए मुझे संतान कैसे होगी? अगर मुझे आप संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दोगे तो आपके चरणों में मैं सर पटक पटक करके प्राण त्याग दूंगा। अब संत को दया आ गई और संत ने अपने तपबल से झोली में से एक फल लिया और भगवान का स्मरण किया। देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान का स्मरण करते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। संत ने भगवान का स्मरण किया, प्रभु अब आप ही चमत्कार करो, कृपा करो, नहीं तो ये आत्महत्या कर देगा। ये आपका नाम लेकर के मैं फल दे रहा हूं, इसकी झोली भर देना। संत ने फल दे दिया, का अपनी पत्नी को खिला देना और नियम बताए। देखिए नियम का भी पालन करना होगा, भगवान का भजन करना होगा, पूजन करना होगा, भगवान का स्मरण करना होगा, तभी जाकर के सुंदर संतान होगी, भगवान की कृपा होगी। संत ने मार्ग बता दिया। गुरु का काम है मार्ग बताना, पीछे पीछे आना नहीं है, पीछे पीछे आना नहीं है। गुरु ने मार्ग बता दिया कि भाई फल खा लेना, भजन करवा लेना। संत चले गए आगे। आत्मदेव खुश होकर के घर आए, धुंधली बैठी हुई थी और धुंधली को फल दे दिया का ये फल खा लेना, सुंदर संतान होगी। और आत्मदेव खुशी मनाने के लिए अपने मित्रों को बताने के लिए चले गए। अब मेरे यहाँ भी जो है संतान होगा, संतान बालक होगा मेरे यहाँ, संत का आशीर्वाद। अब धुंधली देवी जो है फल लेकर के बैठी हुई, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। अरे फल खाने से अगर मैं गर्भवती हो गई तो कुरूप दिखूंगी। कदाचित मैंने फल खा लिया, गर्भवती हो गई और घर पर आग लग गई तो कैसे भागूंगी? चोर आ गए तो कैसे लड़ूंगी? मैंने सुना है कि गर्भवती माताओं का भोजन कम हो जाता है। अब ये धुंधली ये सब सोच रही थी, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में आ गई बहन इसकी। बहन ने कहा क्या सोच रही है धुंधली बहन? का पति देव फल लाए हैं, न जाने कौन सा जादू टोना करके लेकर के आए हैं, का फल खा लेना, संतान होगी। और वो जो बहन थी वो भी बड़ी चतुर थी। उसने कहा फल खाने से कोई संतान होती है क्या? परीक्षा लेनी है तो गाय को दे दे, तेरे यहाँ गाय बंधी पड़ी इतनी सारी, परीक्षा हो जाएगी। कौन सा जादू टोना है इस फल में? तो चिंता न कर, तेरे यहाँ खाने की कमी नहीं है परंतु खाने वालों की कमी है, और मेरे यहाँ खाने वालों की कमी नहीं है परंतु खाने की कमी है। 10-12 बच्चे हैं और भूखे डोलते रहते, इधर उधर भागते रहते नंगे, और तेरे यहाँ इतना धन है, इतना धन है परंतु बच्चे नहीं। एक काम करते हैं, एक सौदा करते हैं। अब मेरे जो है एक बालक या बालिका जो भी होगा, गर्भवती हूं मैं तुझे दे दूंगी, तू मुझे पैसा दे देना, धन दे देना, तू तब तक जो है संभाल दे, नौटंकी बना करके रख। अब इधर धुंधली ने नौटंकी करनी शुरू कर दी, फल गाय को खिला दिया। पंडित जी होने वाला है, पेट में कपड़ा बढ़ाती गई दिन प्रतिदिन। अब जैसे 9 महीने पूरे हुए, पड़ोस में बहन थी उसके जो है बालक हो गया। रात में आई, खूब सारा पैसा लेकर के चली गई घर, बालक दे गई। धुंधली ने नौटंकी समाप्त कर दी। तो पंडित जी बधाई हो, भीतर आओ, देखो बालक हुआ है। पंडित जी कहाँ भीतर आने वाले, पंडित तो खुशी के मारे मारा जो है सब गांव में घूमने लग गए, बालक हो गया, बालक हो गया, बालक हो गया। अब महाराज 3 महीने बाद जो फल गाय को दिया था, गाय के भी सुंदर बालक हो गया। शरीर है मनुष्य का, कान है गाय के कान जैसे। अब तो दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं, देख करके आए कैसा बालक है। पंडित जी ने नामकरण का सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो बालक का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली ने आंख दिखाया, है मेरे नाम जैसा होना चाहिए। प्राय पंडित जो होते हैं ना, पंडिताइनों से डरते हैं अपनी अपनी देवी जी से। का देवी जो मर्जी नाम रखो, का मेरा नाम है धुंधली, तो बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। देवी ठीक है, परंतु ये गाय का बालक है, इसका नाम तो रख सकता, जो मर्जी रखो। और नाम रख दिया गोकर्ण।
बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। देखिए, एक होता विख्यात और एक होता कुख्यात। विष्णु जी एक महाराज जी कह रहे थे कि एक होता है बदनाम और एक होता है गुमनाम और एक होता है नाम। एक दिन आपसे चर्चा भी कर रहा था मैं, हम बैठे हुए थे। देखिए, अभी हमने ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया श्री राधा रसिक बिहारी भागवत परिवार सेवा ट्रस्ट, उसके उपाध्यक्ष भी हमारे विष्णु जी है। तो कभी कभी हम चर्चा किए देते सर्वजन से। मैंने कहा विष्णु जी, इस संसार में हम आए हैं बदनाम और गुमनाम होने के लिए नहीं आए हैं, नाम कमाने के लिए आए हैं, और वो भी अच्छाई में। ऐसे अच्छे अच्छे कार्य हमारे द्वारा होते रहे ताकि मरने के बाद हमारे बच्चे हमें याद रखें कि हाँ फलाना हमारा कोई था। जैसे आज आपके द्वारा यहाँ पर इस कथा का आयोजन हो रहा है, आने वाले बहुत समय तक याद रहेगा कि हाँ भाई फलाने व्यक्ति ने यहाँ पर इस आयोजन को कराया, हमारे प्रशांत शर्मा जी ने इस आयोजन को कराया, हमारे योगेश विष्णु जी ने इस आयोजन को कराया, हमारे अचिन अग्रवाल ने इस आयोजन को कराया, हमारे कुलदीप वालिया जी ने इस आयोजन को कराया। इस मंदिर से जुड़े हुए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सबको याद रखा जाएगा, इनके द्वारा इस यज्ञ में, इस कथा में सेवा की गई, इस आयोजन को कराया जाएगा अच्छाई में। देखिए, एक होता विख्यात और एक होता कुख्यात। कुख्यात जैसे रावण है, कुंभकर्ण है, शिशुपाल है, दंतवक्त्र है, हिरण्यकश्यपु है, राक्षस, बुराई में नाम आता कि नहीं आता इनका। और एक होता है विख्यात, ध्रुव है, प्रहलाद है, राम कृष्ण, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने इस देश के लिए अपना जो है जीवन समर्पित किया है अच्छाई मार्ग पर चलकर। तो यहाँ पर धुंधकारी और गोकर्ण, धुंधकारी गोकर्ण का जो है बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक विख्यात तो एक कुख्यात। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण क्या हुए? विद्वान हुए, पंडित हुए, ज्ञानी हुए, और धुंधकारी चोर, डाकू, शराबी, जुआरी, माँ को मारता है, पिता को मारता है, बच्चे खेल रहे होते कुएं में डाल देता है, संतों की झोपड़ी में आग लगा लेता है धुंधकारी, शराब पी करके घर आता है, पिता रो रहा है आत्मदेव। अरे वो संत ने सही कहा था, पुत्र नहीं है तो एक दुख, और पुत्र कुपुत्र हो गया तो हजारों दुख देगा। लड्डू गोपाल को तो अपना पुत्र मान ले, अगर मैं संत की बात मान लेता तो इतना दुख देखना नहीं पड़ता। रो रहा था गोकर्ण जी। आगे गोकर्ण भी आत्मदेव को पिता कहते हैं। पिताजी क्यों दुखी हो? सारी बात बताई। तो 2 श्लोकों में अपने पिताजी को ज्ञान दिया है। गोकर्ण गीता कहते हैं इसे। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा विमितां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भुवि भक्तिनिष्ठं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुण चिन्तनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, शरीर में क्या है? मांस, मज्जा, रक्त, पीप, अस्थि। जिस अन्न को सुबह बनाते हैं शाम को दुर्गंध मारने लगता है, उस अन्न से ये शरीर बना है। इस शरीर से क्यों मोह करते हो? ये शरीर तो नाशवान है। जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो संबंधी हमारे कैसे हो सकते हैं? शरीर के संबंधी। पिताजी, वैराग्य धारण करो और भगवान का भजन करो। काम्य धर्म का त्याग करके, लौकिक धर्म का त्याग करके, सनातन धर्म का अनुसरण करते हुए निष्काम भाव से भगवान का भजन करो। न किसी के दोष देखो, न गुण देखो, भागवत का पाठ करो। ये ज्ञान देकर के गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। आत्मदेव वन में पहुंच गए, गंगा जी के तट पर गए, भागवत का पाठ किया, भगवान के धाम चले गए।
धुंधकारी अपनी माँ को मारने लगा, पैसा दे पैसा दे पैसा दे। माँ कुएं में कूद गई। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में लेकर के आ गया। एक दिन इन्होंने सोचा कि चोर पकड़ा जाएगा, हमें भी पकड़ करके राजा ले जाएगा। तो ये जब सोया हुआ था धुंधकारी, तो 2 ने हाथ पकड़ लिए, 2 ने पैर पकड़ लिए, छाती पर जाकर के चढ़ गई, गला दबाने लग गई। जब इसके प्राण नहीं निकले धुंधकारी के, तो जलते हुए अंगारे लेकर के आई और मुख में भर दिया। तप्तांगार समूहास्य तन्मुखे विचिक्षुभो अग्निज्वालादि दुःखेनो व्याकुलो निधनं गतः। छटपटाता हुआ धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी को जब पता चला मेरा भाई मर गया, जहां जाते वहीं श्राद्ध पिंडदान करते। और आज जब अपने गांव में आए, रात्रि का समय पहुंचे थे, किसी को जगाया नहीं, कुटिया में चले गए। जैसे सोने लगे तो वहीं पर सकट अग्नि सकट चाग्नि पुरुषो भव, कभी अग्नि कभी भेड़ कभी बकरा, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके छींटा मारा। बता कौन? तो आत्मा बोल पड़ी, भैया अहम भ्राता तदेयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं धुंधकारी हूँ, अपने ब्राह्मण कुल को कलंक